नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले 12 घंटों से चीन की राजधानी बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट सत्ताधारी और उनके तमाम रणनीतिकार और चेले चपाटे गुस्से से पागल हुए बैठे हैं। लगातार भारत को कोस रहे हैं, भारत को गालियां निकाल रहे हैं और तरह तरह के ताने सुना रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अब ताइवान के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील करने जा रहा है। जी हां, हमने ताइवान के साथ इससे पहले ऐसी कोई भी डील नहीं करी और इस डील के पीछे मकसद सिर्फ फायदा नहीं है, इस डील के पीछे मकसद है ताइवान और भारत के बीच में एक ऐसा अटूट बंधन बांधना जिसे तोड़ना असंभव हो। यहां तक कि अगर कल को भारत में कोई ऐसी सरकार आ जाती है जो कि ताइवान विरोधी हो या ताइवान पर ध्यान ना दे, वो भी इस बंधन को नहीं तोड़ पाएगी और मजबूरी में उसे ताइवान की सुरक्षा के लिए आगे आना ही होगा और चीन से मुकाबला करना पड़ेगा। और इसीलिए इसे भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी बड़े एक्सपर्ट से पूछ लीजिए जिसे दशकों का अनुभव हो, वो यही कहेगा कि अगर आपको चीन को रोकना है ना, तो सिर्फ एक ही जगह है, वो है ताइवान। क्योंकि अगर आपने चीन को ताइवान में नहीं रोका तो फिर चीन को रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ रणनीति नहीं, एक भविष्य का इंश्योरेंस भी है। लेकिन रणनीति क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत और ताइवान एक बड़ा जॉब एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं। इस एग्रीमेंट के तहत भारतीय वर्कर बड़ी आसानी से ताइवान में जाकर काम करना शुरू कर सकेंगे। अब आप कहोगे कि इसमें अमेजिंग बात क्या है, तो अमेजिंग बात यह है कि ताइवान इस एग्रीमेंट की बुनियाद पर करीबन भारत से 1 लाख से ज्यादा वर्कर इंपोर्ट करना चाहता है। यानी कि 1 लाख भारतीयों को इनवाइट कर रहा है कि आप हमारे देश में आइए, यहां पर अलग अलग कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम कीजिए, अपनी योग्यता अनुसार मोटा पैसा कमाइए, यहीं रहिए और अच्छी जिंदगी जिए। ये पूरी तरीके से ऑफर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के बाद लाखों की संख्या में भारतीय नागरिक जाएंगे ताइवान और वहां पर अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे और पैसा कमाएंगे। अब इस फैसले की रणनीति समझने से पहले ये जान लीजिए कि ताइवान और भारत को इससे फायदा क्या होगा। सबसे पहले ताइवान, तो देखिए ताइवान की आज की तारीख में पॉपुलेशन है करीबन 2 करोड़ 30 लाख, लेकिन ये पिछले 5 सालों से लगातार घट रही है और आने वाले समय में इसके घटने की रफ्तार बहुत तेज होगी। ऐसे में ताइवान के अंदर वर्कर की शॉर्टेज होगी और साथ ही जो प्रोफेशनल वर्कर होंगे उनकी भी लगातार कमी आएगी, जिससे कि ताइवान की अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि अगर आपके देश में वर्कर नहीं है, प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, तो फिर आपके देश में फैक्ट्रियां लगेगी क्यों? यहां तक कि जो ताइवान की कंपनियां हैं वो भी कह चुकी हैं कि अगर ताइवान की सरकार जल्द से जल्द हमें प्रोफेशनल और बहुत ही टैलेंटेड वर्कर प्रोवाइड नहीं करा पाती तो मजबूरी में हमें अपनी ही फैक्ट्री अपने देश से अमेरिका या यूरोप में शिफ्ट करनी पड़ेगी। यही एक सॉल्यूशन है और इससे ताइवान के एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर ताइवान आज की तारीख में दुनिया के सामने रेलेवेंट है और चीन के कब्जे से बचा हुआ है, इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी इंडस्ट्री। क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है। इसलिए अमेरिका, यूरोप इन्हें बचाने के लिए इतने प्रयास करते हैं। अमेरिका इन्हें लगातार हथियार इसलिए दे रहा है क्योंकि दुनिया का करीबन 60% जो सेमीकंडक्टर है, जिससे कि तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनती हैं, वो ताइवान की कंपनियां ही बनाती है। इसीलिए अपनी इस इंपॉर्टेंस को बनाए रखना ताइवान के लिए जरूरी है और वो तभी होगा जब इनके पास वर्कर होंगे। ऐसे में भारत इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां की जनता चीन से नफरत करती है। किसी भी स्थिति में भारतीय जनता चीन का साथ नहीं देने वाली। ऐसे में अगर भारतीय वर्कर लाखों की संख्या में ताइवान जाते हैं तो उन पर जो चीनी सरकार है, चीनी कम्युनिस्ट है, उनका प्रोपेगेंडा हावी नहीं होगा, उनका प्रभाव नहीं होगा और ना ही ताइवान में एंटी चाइना जो सेंटीमेंट है वो ढीला पड़ेगा। इसलिए भारत बेस्ट ऑप्शन है। तो ये तो हो गया ताइवान का फायदा। भारत की बात करें तो भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि वहां पर जब भारतीय लोग जाएंगे तो वहां से रेमिटेंसेस भेजेंगे, यानी कि डॉलर कमाकर भारत अपने परिवारजनों को भेजेंगे, जिससे कि भारतीय खजाने में डॉलर बढ़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ा फायदा है रणनीतिक फायदा। दरअसल इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय इतिहास में अब तक बहुत सारी सरकारें ऐसी आ चुकी हैं जिन्होंने
पीठ में चीन से खंजर खाया है, लेकिन उसके बावजूद वो हिंदी चीनी भाई भाई करते हैं और चीन के खिलाफ एक्शन लेने से भी डरते हैं। यहां तक कि कई लोगों ने तो ये भी कहा है कि भारत को चीन की तरफ ज्यादा हथियार तैनात नहीं करने चाहिए, वरना चीन गुस्से में आकर हमारे खिलाफ और हथियार तैनात करेगा। और हमें सड़कें भी नहीं बनानी चाहिए हिमालय में, वरना चीन उन्हीं सड़कों का इस्तेमाल करके भारत में घुस आएगा। ऐसी मानसिकता के लोग सरकार में रहे हैं, इस बात से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार ताइवान के केस में यह नहीं होने देना चाहते कि कल को एक ऐसी सरकार आए जो ताइवान पर कब्जा होता देखती रहे और यह कहे कि हम ताइवान के मुद्दे में नहीं जाते, वरना चीन हमारे साथ भी यही कर देगा। ऐसी डरपोक प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए इस एग्रीमेंट के तहत भारत ताइवान के साथ एक अटूट डोर बांध रहा है, जिसमें लाखों लोग ताइवान में रहेंगे और भारत को ऑटोमेटिक, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कम से कम जो भारतीय लोग ताइवान में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए तो कम से कम प्रो ताइवान एक्शन लेने होंगे, यानी कि ताइवान का साथ देना ही पड़ेगा। यानी कि भारत आने वाले समय के लिए आने वाली सरकारों को मजबूर कर रहा है कि आप ताइवान और एंटी चाइना रहो। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।